students in BP Sonal classes. Today we start lesson 7, class 7, lesson first, Democracy in India, civics, the part of civics. In earlier videos we have discussed about the democracy, elections, ECI, and rules and regulations of candidates. Today we discuss about the political parties. Now, what is political parties? A group of people who share similar views on the country's political issue forms a political party. यानी अगर कुछ लोगों का समूह जो है वो एक जैसे विचारों को एक जैसा सोचते हैं जैसे किसी देश की राजनीतिक मामले पर, तो वह एक संगठन बना लेते हैं, वही संगठन कहलाता है पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी. दे हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, उनके एक जैसे यानी समान उद्देश्य होते हैं. वैल्यूज एंड गोल्स, उनके उद्देश्य और उनके जो भी नैतिक कर्तव्य वो सब एक जैसे ही होते हैं. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये बना लेता है पॉलिटिकल पार्टी. नाउ आगे समझते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या काम है. जरूरी है समझना, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी अगर पढ़ रहे हैं तो हमें इसके फंक्शंस भी जानना जरूरी है. पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है. नाउ दे कंटेस्ट इलेक्शन, वह चुनाव में पार्टिसिपेट करती है. यानी कि अगर कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस इलेक्शंस में एक ही पार्टी जो है वो शामिल नहीं होगी और दूसरी पार्टीज भी जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन को जीतने के लिए. अब जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे लाइक कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टीज है. क्या करती है, इनका काम क्या, कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव में खड़े होना. फॉर दिस इसके लिए क्या करते हैं, दे नॉमिनेट वर्दी कैंडिडेट्स हु हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग. यानी वो अपने अच्छे से अच्छा उम्मीदवार जो है चुनाव में खड़ा करती है ताकि वह व्यक्ति जीत सके, ताकि व्यक्ति उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज दे कंडक्ट इलेक्शंस कैंपेन्स फॉर देयर कैंडिडेट. यानी जिस व्यक्ति को उन्होंने खड़ा किया है, जिस कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है उसको जिताने के लिए वह चुनाव में अपने उस उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग करती है. तो यानी उस पार्टी के टॉप जो लीडर है वह उस कैंडिडेट के लिए रैलीज करते हैं, भाषण देते हैं, यानी कैंपेनिंग करते हैं. ये सारा का सारा जो काम है कैंपेनिंग है. नाउ दे हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों के बीच में जो लोग क्या सोचते हैं, यानी कि भविष्य में उनके लोगों के लिए क्या करना है, ये पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करते हैं. यानी उनको मदद मिलती है कि लोगों के बीच में क्या क्या ऐसी चीजें करें जो लोगों के फेवर में हो. दे आल्सो गिव एक्सप्रेशन टू पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेजेंट इट बिफोर द गवर्नमेंट. यानी लोग क्या चाहते हैं, लोगों की राय क्या है, ये सरकार के सामने वह रखते हैं. यानी ये जो कुछ चीजें हैं उन्हें पब्लिक के बीच में जाकर के उन्हें पता चलता है क्या क्या जनता उनके बारे में सोचती है और जनता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सरकार के सामने रखते हैं. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द पार्टी विच विन्स द मेजोरिटी इन द इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट. यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीतती है, यानी मेजोरिटी में जीतती है, तो वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत में 543 सीट्स है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका आधे से ज्यादा यानी मेजोरिटी, अब इसका आधे से ज्यादा करो तो क्या होगा, यानी 271 यानी तकरीबन 272. इसका मतलब उसमें एक और जोड़ो यानी 272 और 273, यानी कि इनमें से कोई भी अगर इतनी ये इसका आधे से एक ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में इतनी सीट को कैप्चर कर दी है यानी कि जीतती है, तो वो उसको क्या अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है. यानी उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी. इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज करो जैसे राजस्थान में 200 सीट्स है विधानसभा की, और अगर यहाँ पे कांग्रेस जो है वो इसका आधा करो, यानी कि इसका आधा करोगे यानी 100. अगर कांग्रेस को आधे से ज्यादा सीट मिल रही है, यानी कि 101 सीटें उसको मिल रही है, एक से ज्यादा मिल रही है, तो वह इजीली जो है सरकार बना सकती है. इसका मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में मेजोरिटी में आती है तो वह चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है. कुछ पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें
जैसे अभी फिलहाल जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में, कांग्रेस की गवर्नमेंट है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, साउथ की तरफ कुछ उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना रखी है, बीएसपी की भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसका सुप्रीमो जो है मायावती है। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जो नेशनल लेवल पे काम करी, कुछ स्टेट लेवल पे काम करी, इसकी बात हम अगले वीडियोज में करेंगे। नाउ थैंक यू, वेलकम टू द स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग to complete our lesson Democracy in India of lesson 1 class 7 civics in school premises. Now our next topic is what are the difference between national party and state party. In previous classes we discussed about the party and functions of party. Now today we talk about national party and state party. What are the difference between? If we talk about the national party, so what are the different criteria that follow to a party to complete these criteria to become a national party, and what are the criteria to a regional party to become a state party? Now, so first of all, it poses at least 6% of the total valid votes poll in a minimum 4 states in a general election to the Lok Sabha or state assembly. It means अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जैसा बड़ा देश, जैसा जो बड़ी कंट्री है, उसमें अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, या जो स्टेट यानी स्टेट के जो स्टेट असेंबली के जो वोट हो रहे हैं, उसमें तकरीबन कम से कम 4 स्टेट यानी 4 राज्यों में जो टोटल वोट्स पड़ रहे हैं या जो लोकसभा वोट पड़ रहे हैं, उसका 6% अगर किसी एक पार्टी को मिल रहा है तो वो नेशनल पार्टी बनेगी। पहली शर्त ये है, किसकी पार्टी जो नेशनल पार्टी बनने के लिए तैयार है, तो उसको क्या मिलना चाहिए? 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जितने टोटल वोट पड़ रहे हैं उसका 6% कम से कम 4 राज्यों में, जो कि जनरल इलेक्शन के तहत देखे जा रहे हैं, 4 राज्यों में जो स्टेट असेंबली के हैं, और जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के हो रहे हैं। नाउ स्टेट पार्टी के लिए पहली शर्त क्या रहेगी? इट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल इन द स्टेट इन अ जनरल इलेक्शन। यानी कि सामान्य चुनाव में, जनरल इलेक्शन में अगर कहीं वोट डल रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे राजस्थान में वोट डल रहे हैं, तो उस टोटल वोट का कितना परसेंट होना चाहिए? 6% किसी रीजनल पार्टी को मिलता है तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। फिर आगे क्या कहता है? ईदर टू द हाउस ऑफ द पीपल और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ द पीपल जो ये लोकसभा ही होता है, यानी इसमें लोगों की सभा है, यानी जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए, या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि किसी राज्य में जो इलेक्शन हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, यानी किसी एक राज्य में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर किसी सिंगल पार्टी को 6% वोट मिलते हैं टोटल वोट्स के, या लोकसभा के इलेक्शन में जो उसका 6% मिल रहा है टोटल वोट का किसी भी एक सिंगल स्टेट में, तो वो क्या बन जाती है? स्टेट पार्टी। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी के लिए? रिकग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, यानी 4 राज्यों में अगर कोई स्टेट पार्टी है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली, अगर यहाँ पर कोई पार्टी है जो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, 4 राज्यों में बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो 4 राज्यों में वह स्टेट पार्टी बन चुकी है तो भी वह नेशनल पार्टी बन जाएगी। इस तरह देखते हैं, इट विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि कम से कम उसने 2 सीटें जीत ली हो लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा की जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उस राज्य की कम से कम 2 सीटें जीत ली हो तो भी वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट, इट सिक्योर मिनिमम 2% सीट्स इन द लोकसभा, यानी लोकसभा के इलेक्शन में 2% उसको सीट मिल जाती है, तो these members should be elected from at least 3 different states, यानी 3 अलग अलग राज्यों में अगर इसके सदस्य चुन लिए जाते हैं, इनके सदस्य चुन लिए जाते हैं
तकरीबन 2% सीट जो है लोकसभा में जीत जाती है, या उसके जो मेंबर्स है वो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में चुन लिए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में 3 सीटें अगर उसको मिल जाती है तो भी वह नेशनल पार्टी बन जाएगी। स्टेट पार्टी की बात करें तो इट विंस एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल में उसे टोटल सीट का 3% मिल जाता है, और एटलीस्ट इन द असेंबली या विधानसभा में विचेवर इज मोर, यानी कहीं भी जाती है, या तो उसे असेंबली में मिल जाए या उसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें उसे सीट मिल जाती है, तो भी वह स्टेट पार्टी बन जाती है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स है नेशनल पार्टी के बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, और अभी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस भी नेशनल पार्टी बन गई है क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। स्टेट पार्टी की बात करें तो इसमें AIADMK तेलुगु देशम जो आंध्रा की है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में परफॉर्म कर रही है, जनमुक्ति मोर्चा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड में काम कर रही है, और अभी फिलहाल जो नई पार्टी अभी आई है यानी कि आम आदमी पार्टी, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, स्टेट पार्टी लेवल की है। नाउ टुडे दिस टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक वी टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियोस। Now our next topic is role of opposition party. Now, what do you mean by opposition party? Opposition party कैसे पहचान करेंगे इस opposition party? थोड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो ऐसे कि अगर किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं, सपोज करो इन राजस्थान 200 सीट जो है सिक्योर, 200 सीट जो है टोटल सीट है, तो उस टोटल सीट का अगर हम मेजोरिटी के लेवल पे देखें तो होता है 100+1, यानी कि 101। इस टोटल सीट का अगर किसी पार्टी को 101 मिलता है, जैसे कि बीजेपी, और बाकी पार्टी को जैसे कांग्रेस और भी है, फिर सीपीआई है और भी है, इनको अगर कुछ मिलता है ना, इनको अगर कुछ दूसरी पार्टी को कुछ और मिल जाए, अदर्स, इट मीन्स बीजेपी जो है वो तो उसने मेजोरिटी हासिल कर ली है, 101 सीट सिक्योर कर ली है, तो वो तो रूलिंग पार्टी बनेगी, यानी कि वह तो सरकार बनाएगी। और जो अदर पार्टी जैसे कांग्रेस हो गया, जिसको 88 सीट मिला तो उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाई, सीपीआई होगी 10, बाकी 10 पार्टी मिला के बंद। तो ये जो तीनों हैं ये अपोजिशन पार्टी का काम करेगी, और इसमें जो है ये अपना लीडर चुन लेंगे, अपोजिशन लीडर कौन होगा इनमें चुन लेंगे। इट मीन्स अगर जो पार्टी टोटल सीट का मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाए वो सारी पार्टियां अपोजिशन पार्टी बन जाती है, ये मिलकर के अपना एक नेता चुन लेते हैं, और जिस पार्टी को मेजोरिटी हासिल कर लेती है वो पार्टी क्या है, रूलिंग पार्टी बनती है, यानी कि वो शासन करती है। अब अपोजिशन पार्टी होना भी जरूरी है क्योंकि क्या फंक्शनिंग हो रहा है, क्या फंक्शन नहीं हो रहा है रूलिंग पार्टी का, उसको देखने के लिए कोई तो होना चाहिए, और उनकी नीतियों के जो क्रिटिसाइज करने वाला भी होना चाहिए। तो ये सारा काम अपोजिशन पार्टी करती है। नाउ वी सी दे एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑन द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो शासन करने वाली पार्टी है जैसे बीजेपी, उनके लिए एज अ काम करने, ऐसा उनका वो नजर को बनाए रखेगी। जैसे जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, सीपीआई, ये सारी पार्टी जो है वॉचडॉग का काम करती है रूलिंग पार्टी के लिए, टू एंश्योर द कंट्रीज ग्रोथ, ताकि भारत जैसे देश का विकास हो सके। नाउ द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड एक्शंस, वह सरकार के कार्यों, जो सरकार जो डिसीजन ले रही है, सरकार का जो कार्य कर रही है, उस सरकार के प्रति ये क्वेश्चन कर सकती है, दे रेज देयर क्वेश्चंस, और जो नए इश्यू जो है वो खड़े कर सकती है फॉर कंसिडरेशन इन द लेजिस्लेचर, यानी जो विधानमंडल में जो विचार विमर्श के लिए इश्यूज आए हैं उन मामलों को ये उठाते हैं। कौन उठाते हैं? अपोजिशन पार्टी, ताकि जो है देश जो है सही तरीके से चल सके और एक सही डिसीजन सरकार ले सके। नाउ दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी वो सरकार पर दबाव डालती है कि वह जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई वाला कार्य कर सके, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये दोबारा से ऐसे इश्यूज उठा देते हैं। नेक्स्ट इज दे एक्ट एज अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी इन पावर,
यानी कि जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी पावर में है, वह क्या क्या काम कर रही है उनको एक चेक करती है। ये सारा काम किसका होता है? रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी अपोजिशन पार्टी का ये सारा काम होता है। नाउ दीज ऑल आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द अपोजिशन पार्टी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी कि हमारे जैसे भारत देश में जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग कास्ट, रिलीजन, अलग अलग सोसाइटी से संबंधित है, तो उन सभी के बीच में इक्वलिटी रहे, इसके लिए ये पॉइंट है। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी भारत जैसे नागरिकों के बीच में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं हो। किस आधार पे? जाति, लिंग, नस्ल यानी पंथ, धर्म या जन्म के आधार पे किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना हो। और ये इंश्योरिटी कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अधिकार मिले हैं कि किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी इंप्लाइज टू द प्रोविजंस ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर हम आर्थिक समानता किसी को दे रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें ऐसे प्रोविजंस, ऐसे नियम उसमें डाले जाए कि सभी लोगों को समान अवसर मिले कार्य के, यानी रोजगार के सभी को समान अवसर मिले, whether they related to the other religion, different religion, it may be a different caste or gender, and fair wages to all। और उनको सही प्रकार का जो उनकी मजदूरी है, निष्पक्ष मजदूरी है, वो उनको मिले, सबको एक जैसी मजदूरी मिले, ना ज्यादा ना कम। The Constitution seeks to ensure that no worker is exploited by any employer। और संविधान ये भी हम इंश्योर करता है कि किसी भी श्रमिक का, किसी भी वर्कर का कोई शोषण, काम देने वाले नियोक्ता जो काम पर उसको रख रहा है वर्कर को, वो उसके साथ में कोई भी शोषण नहीं कर सके। यानी उसका उचित काम का उचित पैसा उसको मिले और जो भी उसकी सर्कमस्टेंसेस से काम करने की जगह वो उसको सही तरीके के मिले। यानी कि एनवायरमेंट एक उसका अच्छा हो और कोई भी उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, काम उसको मिले, उसका पीएफ वगैरह कटे, ये इंश्योरमेंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स नो वन इज अबाउट द लॉ, यानी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी जो है कानून से ऊपर नहीं है, सभी जो है इक्वल है बिफोर द आई ऑफ लॉ, यानी कानून के सामने सभी समान है। वेदर रिलेटेड टू द एनी कास्ट, डिफरेंट कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, यानी चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति हो, किसी भी नस्ल का हो, कानून के नजर में सभी समान है, सभी इक्वल है। यही हमारा कहलाता है रूल ऑफ लॉ। ये भी हमें संविधान से ही ये मिला हुआ, संविधान से ही है रूल ऑफ लॉ के तहत, तो जिसमें राइट टू इक्वलिटी आ जाती है। नाउ दीज आर द टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू।